आपसे 2-3 बातें समझाना चाहता हूं। कोई शुगर मिल भुगतान ना करे तो हमारे पे इलाज क्या था वो बता रहा हूं। हमारे पे इलाज था उसकी आरसी कर दो। हमने आरसी कर दी, 300 करोड़ का भुगतान है, 30 करोड़ रुपए टैक्स लग गया, सरकार में जमा हो गया, किसान को क्या मिला। दूसरा हमारे पे इलाज था एफआईआर कर दो। एफआईआर कर दी, पुलिस वालों ने सांठ-गांठ कर लिया, वो पिछले गेट से भीतर चला गया। भुगतान का समाधान नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, नेताओं से मिला, फिर मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री जी ने कहा कानून बना दे तकड़ा सा। मगर जी कानून तो बना दूंगा, आप देख लो, पास कर दी। बोले बना के ला। हमने 10-5 किसान नेताओं से भी बात करी और बात करके पिछले सत्र में कानून बना के ले गया कि कोई शुगर मिल यदि भुगतान नहीं करती तो उसकी सहयोगी जो कंपनी है उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी सरकार ने ले लिया। अच्छा, आप सारे हाथ उठा के बताओ चौधरी साहब का वारिस कौन है? आप बोलो ना कौन है वारिस योगी आदित्यनाथ के का? अरे रमाना मिल किसने लगाई? कानून करने पे कौन लाया? जिन्होंने फड़ी फोड़ी हो हमारे हिसाब मांग रहे, जिन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। और सबसे बड़ा संकट क्या है, गौर करना, अभी खुल के बात नहीं आ रही, 2-4 दिन में आ जाएगी। लोगों के दिलों में झांक के देखो, लोकदल का एक भी कार्यकर्ता नहीं चाहता था समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। बताओ मेरी बात सही है या गलत? सही है जी। अरे अत्याचार कर दिया, उपद्रव फैला दिया, दंगा करा दिया, लूट लिया लोगों। उसमें केवल जाति धर्म की बात नहीं, सबको परेशान किया। सेफई में नाच गाने चल रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेफई में नाच गाने थे तो हमें भी मौका मिला एक आध बार देखने का क्या? नहीं जी। और माल किसका था? तो मारा था जी। अच्छा, बात सूरत तुम्हें लगता होगा मैं राजनीतिक रूप से कह रहा। अरे 5 साल से सपा की सरकार गई है, योगी की सरकार है, परमानेंट अब योगी की रहेगी। 5 साल में भी सेफई में कोई महोत्सव हुआ? नहीं हुआ जी। सारे बताओ, यदि घर के पैसे से हो रहा था तो 5 साल में क्यों नहीं हुआ? ये माल था ताने वालों का, ये था मालेंडी का, पुरमाफी का और दरगाहपुर का, ये सबका माल था जो इन्होंने लुटा दिया। अब जहाज उतर रहा, कौन सी हीरोइन आ रही है, अब जहाज उतर रहा, कौन सा हीरो आ रहा। और हमारे यहाँ डीजे बज रहा हो तो गांव में लिहाज करे ना, ताऊ खड़ा वहां डीजे बना रही हो, और वहां चाचा भतीजा साथी देख रहे थे, मजा ले रहे। आप बताओ, ऐसा था कि नहीं था? ये मारा थारा पैसा। और मित्रों, सबसे सर्वनाक घटना है राजनीति की। आपने देखा होगा कि कन्नौज में जेसीबी का मुंह जहां मार दिया वहां से नोटों की छड़ी लगी कि नहीं लगी? ये बजाज शुगर मिल का पैसा लगभग 1300 करोड़ रुपया शुगर से निकाल करके डाइवर्ट करने का पाप किस सरकार ने किया था? बताओ किसने किया? नहीं, यहां से डाइवर्ट कर दिया, चीनी से ले जाकर के दूसरी जगह। ये अखिलेश ने किया था 2013 में। शुगर मिल के पैसे को डाइवर्ट करने वाले गन्ने का हिसाब मांग रहे। अरे गन्ने को तो हम देख लेंगे, तुम जिन्ने को देखते रहो। फारा जिन्ना मारा गन्ना, क्यों भाई? गन्ने का ढंग तो हमने बिठा दिया, ऐसा बिठा देंगे। और थाने में ज्यादातर सेंटर बजाज के हैं। हाँ जी, बजाज की मैं आपके बीच में गन्ना मंत्री के रूप में जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं। 1 तारीख तक पुराना क्लियर, 1 के तुरंत बाद 9 का बड़ा झटका। भाई जब 1000 करोड़ रुपए बाहर से ला के दे दिए इसको, ले भाई शुगर मिल का तू भुगतान कर, तो 1000 करोड़ रुपए का तो रिलैक्स मिल गया, चीनी बिकेगी, अगले का करंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस उत्तर प्रदेश की सबसे शानदार शुगर मिलों में आपकी मिल का नाम आ जाएगा 2 महीने का। अच्छा, दिल का हाथ रख के एक बात बता दो, ये योगी के अलावा कोई करता क्या? हाँ ना, बताओ। ऐसा तो बहुत बारी होगा। अरे वे करते क्या, उनकी तो खुद की हिस्सेदारियां घूम रही है। इसके लिए तो चौधरी साहब का समर्थक चाहिए था करने के लिए, सुरेश राणा जैसा गन्ना मंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री। इसलिए मित्रों, इतिहास बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। 100 साल तक भी जब कानून की किताब खुला करेगी तो जैसे चौधरी चरण सिंह जी का, मोदी योगी का नाम लोग लिया करेंगे, वैसे ही थाना भवन विधानसभा का भी नाम लोग लिया करेंगे।
आप बताओ, मैंने बनाया कानून या पूरी थाना बोर्ड ने बनाया? बोलो किसने बनाया? हाथ ठा के बताओ, पूरी थाना बोर्ड विधानसभा ने बनाया कि नहीं बनाया? ये आपकी ताकत है, आपका आशीर्वाद ना होता तो मैं भी इतना साहस ना करता। साहस कर दिया, कानून बना दिया, बिजली की बात कही, बिल अदा कर दिया। और अभी मोदी जी नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, चुनाव आयोग का घोषणा ठीक नहीं करनी, अनि बटन दबाओ चाहिए, कुछ जरूरत नहीं पड़ने की, ऐसा काम करने वाले हैं मोदी जी। अच्छा एक बात और बता दो, 5 साल हुए योगी को, यदि योगी को 20 साल मिल गए तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा, इतना बताओ। सारे बताओ। अच्छा बीजेपी के हिसाब से ना बोलियो। और परमात्मा, हमारी माँ कहती जहाँ पंचमा परमेश्वर है, परमेश्वर को केंद्र मान के बताओ, योगी 20 साल यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे तो क्या होगा प्रदेश का? ये जो चक्रोड़ है ना, चक्रोड़, इन चक्रोड़ों को भी तुम्हारा भाई 4 लेन बनवा देगा, 4 लेन, ऐसा माहौल है। अभी मोनू ने कहा कि भाई तहसील, भाई मेरे चिंता न करे, मैं तो नू भी कह सके कि भैंस आज सीधी दीवार पर कुचड़ रही थी, प्रचार तंत्र का वो जवाब नहीं उनका, लेकिन बोखला आगे बोखला। आप मुझे एक बात का जवाब दो, बुरा ना मानियो, मैं घर में कुछ पूछ लूं? अरे भाई 5 करोड़ रुपए लगा के गांव में, और 10-10 साल के, 12-12 साल के, 15-15 साल के बालकों को कह के भाई खड़े हो जाओ, आरएलडी जिंदाबाद के नारे लगाओ, कौन रोक रहा भाई? अरे थारा नेता हवे, थारी ले ली हो, तुम खूब लगाओ आरएलडी जिंदाबाद का नारा, कौन रोक रहा जी? हम रोक रहे क्या? आप बताओ, रोक रहे क्या? इसलिए मित्रों ध्यान रखना, एक बात मेरी आज ध्यान रखना, गांव में जब प्रधानी का चुनाव होता है तब भी, बड़ा चुनाव होता है तब भी, जो इस प्रकार की हरकत करता है समझ लो उसने हार मान ली। बताओ मेरी बात से सहमत हो? मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजाओ। और मित्रों 36 बिरादरी का ताना बाना है, ये 36 बिरादरी का ताना बाना है। अरे हम तो भैया ऐसे घरों में पैदा हुए, अपने तो पूरी सरकार झेल ली 5 साल, 5 साल पूरी सरकार झेली नहीं झेली? बिल्कुल झेल ली। 12 से 17 तक जेल में, रेल में, मुकदमों में, ट्रैक्टर लूट का मुकदमा लग गया सुरेश राणा में, मैंने किसका लूटा? ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर भी सारे महिंद्रा लगा देते, आइसर लगाया क्योंकि आइसर ट्रैक्टर, और 63,000 रुपए राणा जी ने लूट लिए। कहाँ? किराए पे, एसटी किराया। बताओ इससे बड़ा अत्याचार हो सके? आप बताओ, ईमानदार से बताओ, मेरे पे मुकदमा लूट का किसकी वजह से लगा? मेरी वजह से लगा क्या? इसलिए मित्रों ये संघर्ष तो हम करते आ रहे हैं, संघर्षों से हमारे में फर्क नहीं पड़ता। हम तो पैदा ही संघर्ष में हुए, हम किसी के एमपी के एमएलए के यहाँ पैदा थोड़ी हुए, हम तो छोटे से किसान रणबीर सिंह के यहाँ, हम सामान्य किसान के यहाँ पैदा हुए। इसलिए कल बंदी खड़ा गया, परसों 1000 लोग होंगे रात को 10 बजे, और जहां छोंक सा लगा दे वहीं 200 वोट बढ़ जाओ मेरी, या गलत कह रहा हूं मैं? जो अड़सेठी में हो वो भी बाहर आ जाओ। तो कुल मिलाकर के ये 36 बिरादरियों ने तय कर दिया, और बात कड़वी हो जाएगी, मैं मन से कह रहा हूं, लोक दल के कार्यकर्ता भी अंदर से असहज हैं, असहज। वोट देंगे जब ये कहने लगे भूस भर देंगे भूस, तो भूस देख के उन्हें भी लग रहा क्या होगा। इसलिए एक ही इलाज है भूस वालों का, वो है योगी का बुलडोजर, इसके अलावा कोई नहीं। मैं गया था कैराना में, इस घटना को 3 बार सुना लिया। इमरान नाम का आदमी अमरूद बेच रहा वहां बाईपास पे बैठ के, मैं उतर गया और रुक के मैंने पूछा, भाई क्या नाम है तेरा? कि इमरान। मगर भाई कैसा, उसे नहीं पता मैं मंत्री हूँ, कैसा चल रहा किराना में? अजी किराना में तो सुरग आ गए, जब से योगी आया मैं 10 बजे तक बैठा रहा हूँ यहाँ, अनि 7 बजे किराना में कर्फ्यू लग जाता। जो गरीब मुसलमान है वो भी कह रहा योगी की कानून व्यवस्था बड़ी शानदार। बिल्कुल बताओ कह रहा कि नहीं? बच्चियों का सम्मान सबको अच्छा लगता है, स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, बेफिक्री सबको अच्छी लगती है। अनि भाई मेरे वही एक कमरा, उस कमरे में बच्चे सो रहे, और उसी कमरे में जुगाड़ लगा के भैंस बांध ली। मैं गया एक गांव में, मेरा भैंस की बांध रखी, कहने लगा चली जाएगी सुबह तक। और देखो दरोगा जी के पास जाते, भाई हमारी FIR कर ले,
दरोगा जी भी कहता है FIR तो लिख लूंगा, पर वो तो चली गई जहां जाना था उसे। सही बात है। आप बताओ कहते कि नहीं कहते? बिल्कुल पक्के है भाई योगी सरकार थी ना। अच्छा बता कहते ना चली गई। ये संदीप है पिंडोरे का, पता नहीं यहाँ है कि नहीं हमारा भाई, ये खड़ा। इन्हें किस्सा सुना है, झोटा खुला पिंडोरे से, पेड़ पकड़ के वहीं पहुंच गए जहां खुला था, उसके पहुंच गए। अब बंबू तो ही पिंडोरे वाले भाई झोटा दे। उन्हें चौधरी साहब मैं भी बताऊंगा आपको, 20-25 जेवड़े लिया सामने गिर दिए। कहना बताओ कौन सा था? वो हरा जेवड़ा देख के इनमें भी जोश आया, बोला यो है हमारा। झोटा ला, और झोटा तो जा लिया, जेवड़ा ले जाओ। आप बताओ ये हालत थी कि नहीं? ये संदीप की बताई हुई बात है कि 6 महीने गढ़ीपुक्ता थाने में चक्कर काटे, जेवड़ा लेके थोड़ी FIR नहीं हुई। इसलिए मित्रों योगी क्या जेवड़ा मिल अच्छा एक बात सुन लो सारे भाई, दिल पर हाथ रख के बताओ योगी का मुख्यमंत्री रहना जरूरी है क्या? और एक काम कर लियो, थाने में आज एक अभियान चला दियो। कोई भाई नाराज भी हो तो उसे पूछियो रे सड़क कितने बनवाई थी, तो इतना तो सोच लो। यदि मेरे सीने में दर्द ना होता तो मैं ताने को मालेडी से लेकर ढिंडाली तक ना जोड़। मैंने 14 गांव जोड़े जी, 14 किलोमीटर की सड़क लेके आया हूं। कोई नियम कानून सब तोड़ के पहले इसे बनाओ। और गढ़ीपुक्ता से लेकर के लगातार मांग करते थे हमारे साथी दरगाहपुर के पुरमाफी के थाने के भाई से भी झिंझाना तक मिलवा देता, रोक काट दिए। चुनाव की घोषणा होने वाली थी, 8 दिन बच रहे थे। गांव में जाता लड़के कहते पुरमाफी के भाई साहब सड़क दो। चूंकि मैं आदत भी खराब कर दी ना, हर आदमी को प्रेस वाली चाह रही। मैं योगी जी के पास गया, मैं योगी जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं योगी जी के पास जाकर के कहा, मैंने कहा मुझे एक सड़क दे दो। बोला कितना पैसा लेगा? मगर जी वो 4 गांव बहुत जरूरी है और ये सड़क से पूरा इलाका जुड़ जाएगा। भाई मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। आपके प्यार में थाना भवन की आवाज पे 1 मिनट में 14 करोड़ की सड़क योगी आदित्यनाथ ने आपको दे दी। गढ़ीपुक्ता से प्रेस से जाएगी कहाँ? झिंझाना। अनि मैं भी आऊं था ना वहां से दरगाहपुर से, दरोगा के बाग में हनुमान चालीसा पढ़ो जाऊं था मैं भी गाड़ी में। एक डब्बा पॉपुलर थे और जंगल बिकराल एकदम, और सड़कों में गड्ढे, तेज भी नहीं चल सकते आप। बताओ ऐसी आदत थी कि नहीं? सारे बताओ थे कि नहीं? और भाई जब ये रोडी वाली सड़क इतनी सोहनी लग रही, अभी तो रोडी पड़ी, बनवाई मैंने इसलिए नहीं कि ठंड में बढ़ेगी तो फट जाएगी। अभी अगले महीने गर्माहट सी आ जाएगी, गन्ने का भी लोड कम होगा। और मैंने बनवा के कह रखा, मैं कहा 2 पट्टी सफेद दोनों कोनों पे डाल दिए, जिससे पहावना आके ताना ना समझे, न समझे दिल्ली आ गया मैं, ऐसे बना दिए। अच्छा भाई थारा भाई सड़क बनवावे, थारा भाई सारे काम करे, तो फिर वोट मांगने कहाँ जाऊंगा? सारे बता दो कहाँ जाऊंगा फिर? अरे लाइट अंती दोनों रखोगे क्या मेरी? गाड़ी भी छुटवा के इस पे करवा, ओ बोल तो छुटेगी। इसलिए सारे बता दो 8 दिन बच गया, अब इस पूरे चुनाव को लड़ना कि नहीं लड़ना, खड़े हो बताओ, हाथ उठा के बोलो सारे। एक तरफा जो 2, 4, 10 बाएं दाएं हैं उन्हें समझा लोगे कि नहीं समझा लोगे? देखो किसी से लड़ियो मत, सारे हमारे बालक है, हमारे परिवार के हैं। प्यार से समझाइयो, ये कहियो भाई लाड़ लो, हम इतनी सड़क ले आए, हम इतना काम ले आए। क्यों प्रधान जी? अब क्या उसमें भी लगा देना बड़ा चित्ता ना। आप एक बात बता दो सारे, ये तो कह सको अधिकार से, आपके भाई ने ऐसा तो नहीं छोड़ा आपको गर्दन झुका के वोट मांगो? अरे सीना खोल का बटन खोल के गर्दन उठा के वोट मांगो के सड़क लाए, पट्टी वाली सड़क लाए, यहाँ से सीसी लाए, पूरे गांव में सीसी घुमा दी, मालेडी से लेके ढिंडाली जोड़ रहे, गढ़ीपुक्ता से लेके झिंझाना जोड़ रहे। और बिजली 6 घंटे आती थी, 18 घंटे बिजली ताने मारी, टनाटन 18-19 घंटे बिजली। इसलिए सारे बता दो, झटका मारोगे पूरा झटका मारोगे? अब मैं 8 दिन में 3 बना लिया, जान काट दी तुमने मेरी भी। अब कहीं और भी जान दोगे कि नहीं? इसलिए अब जो है दस्तक थाम लियो, सारा मामला सारा थाम लो। रिश्तेदारी में आस पास फोन कर दो,
अच्छा जितने बैठे सारे बता दो, कोई से ने कभी जिंदगी में नमक खरीदा? दुकान पे गए, नमक कैसा होना चाहिए? बालक ले आए, बालक 2 रुपए का नमक दे दो जी, 10 रुपए का नमक दे दो जी। अरे ऐसा मोदी योगी नेता है, हमारे घरों में नमक कैसा है उसकी भी चिंता कर रहा हूँ। बढ़िया क्वालिटी का नमक मिलना चाहिए। मेरी बहन के शरीर में आयोडीन की कमी ना हो, किसी महिला के शरीर में आयोडीन की कमी ना हो, पुरुष के शरीर में आयोडीन की कमी ना हो। नमक भी शानदार। पहले भी कोटा पड़ता था, कीड़े चलते थे, इतने बड़े बड़े कीड़े थे कि नहीं? क्योंकि बाल तो कन्नौज जा रहा था, वो दीवारों में पुरानी गड्डी तो चिड़ी हुई है अब तक। अब तो ताल लगे नहीं 20-30 साल। इसलिए मित्रों गुस्सा क्या है? गुस्सा यूं नहीं है, गुस्सा यूं है कि योगी हमारा मौका नहीं लगने दे रहा, दुकान बंद हो गई। इसलिए सारे बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज से समझाने का काम शुरू कर दोगे? कर तो पहले दिया था तुमने, लेकिन बैटरी ठाक है और शाम को बताओ लोगों को। और जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझा दो। तुम्हें भी तो कर रहे कोशिश, उन्हें समझा दो दोस्तों। वहां तो जब जाएंगे चटक नहीं मिली खुलने की, और मारे वाले का हाथ पकड़ के गली में खींचो फिरे। कह सको कि नहीं कह सकते? हाथ भी मिला ले तो 6 बार वो रखी गाड़े में साबुन, हाथ मिला ले 6 बार साबुन से हाथ धोए। जो विपक्षी कैंडिडेट ने बताया देनी क्या समान है, आज तक बंद कर देंगे प्रचार। बहुत बढ़िया। किसान का बेटा, किसान का बेटा वो है जो नुजाने जुआ है, युवाड़ा है, पकाए लगाम। बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। तो हमारा कहना ये है, नहीं वो तो बात खैर भाई संदीप ने मुझे याद दिवा दी। बात तो बहुत जोरदार है, जल्दी में हूं, मैं थाने को देखकर रुक जाता हूं। एक बार 12 में जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे भाई साहब, ये 12 में चले गए कैल। वहां एक किसान पट्टे में आके मर गया, तो इन्होंने जाके कहा भाई गंभीर सा मुंह बना लिया, भाई आए डेथ में। इन्होंने कहा भाई बहुत बुरा हुआ, चौधरी साहब चले गए। कैसे गए? उन्होंने कहा जी पट्टे में आ गए। पट्टे में क्या कर रहे थे? अब जी बेरजा लगा रहे थे। कहना बेरजे का कमरा अलग बनाओ। अब कमरे में लगे बेरजा, पट्टे में लगे। अब बताओ ये किसान राजनीति? ये तो गमले के किसान है, गमले के। इसलिए मित्रों हम लोगों ने शुरू से लेकर बचपन से अब तक सारी चीजें देखी। और मोदी सबसे लोकप्रिय नेता क्यों हुआ? इस राज को पढ़ना। मोदी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता इसलिए हुआ कि मोदी ने गरीब माँ की कोख से जन्म लिया, इसलिए आज वो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। उसने सारी चीजों को झेला जी। उसने देखा घर में शौचालय की जरूरत है, उसने देखा कि राशन की जरूरत है। माँ बराबर से पैसे मांग करके पढ़ाती थी। बड़ा हो गया, इसलिए वो चीज दिमाग में ये घूम रहा, गरीबों के दर्द को कैसे मिटा। बोलो घूम रहा कि नहीं घूम रहा दिमाग? योगी की बहन 25 करोड़ की आबादी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ की बहन एक सामान्य सी फूलों की दुकान चला रही हो। बताओ इससे बड़ा चौधरी चरण सिंह का समर्थक कौन हो सकता? चौधरी साहब ने कहा नेता को ईमानदार होना चाहिए, तो ईमानदार योगी है या वे हैं जो सामने लड़ रहे हैं हमारे? योगी है जी। योगी से बड़ा ईमान भाई, एक तरफ योगी है, एक तरफ वे हैं जिनके नोट निकल रहे। कोई मुकाबला है? इसलिए तो कह रहा चौधरी साहब का वारिस कौन है, भी तो क्लियर हो गया। मित्रों पहले भी इन्होंने गठबंधन करा था, गवर्नमेंट डीजे बंद करवा दी थी जी। पहले गठबंधन करा था कांग्रेस के साथ, याद करो। और पोस्टर लगे थे गली गली, दो युवा लगे थे कि नहीं लगे थे? 17 के चुनाव में राहुल गांधी का जिसका था अखिलेश का, उसे ऐसा कर दे राहुल को बेचारों को खाता भी पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। यो जिसका हाथ पकड़ ले, अब आगे मैं कुछ कहता नहीं। यो मारे वाला भला आदमी जा फंसा। और आपने देखा होगा गृह मंत्री ने क्या कहा। अमित शाह ने बहुत इंपोर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा गलत रास्ता छोड़ लिया, हम तो सही रास्ता लिए खड़े थे। लोक दल का एक एक मतदाता चाहता था कि यदि जयंत को गठबंधन भी करना है तो उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। एक एक मतदाता ये चाहते हैं।
आप सारे बोलो सही है, मेरी बात गलत है? बोलो सही है गलत है? अरे भुसवाड़ों से काम चलेगा क्या हमारा? इसलिए ये कढ़ाई की आवाज भी आ रही, अब मुझे लगे पीछे कुछ बन भी रहा। तो ज्यादा लंबा भाषण मेरे पे नहीं चलने का, कढ़ाई की आवाज सुननी मुझे नहीं।